द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूँ। मोदी सरकार की कूटनीति, विदेश नीति जो है वो हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। कई तरह के सवाल उसके ऊपर बार बार खड़े हुए हैं, लेकिन गोदी मीडिया ने हमेशा दबा दिया है और भाजपा का प्रवक्ता बनकर इस पूरे सवालों को पंक्चर करने का काम किया है। सुब्रमण्यम स्वामी जी बीजेपी के दिग्गज नेता संसद में सांसद रहते हुए सवाल कई बार उठा चुके थे कि ये जो नीति है, विदेश नीति, इसके अंदर दम नहीं है। और अब उसी के एक और बड़ा झटका जो है वो ऋषि सुनक की सरकार की तरफ से दिख रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि स्वदेश अखबार खुद कह रहा है, जिसको आरएसएस का एक तरह से मुखपत्र कहते हैं, कि ऋषि सुनक की सरकार ने जो पाकिस्तान का सेना प्रमुख है उसको बुलाया है, न्योता दिया है चर्चा के लिए, और कश्मीर उसमें एक बड़ा एजेंडा है। आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी, हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, यूके टू प्ले थर्ड अंपायर ऑन कश्मीर ड्यूरिंग पाकिस्तान आर्मी चीफ विजिट। इसका हिंदी अनुवाद है कि यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड जिसको हम कहते हैं, इंग्लैंड जो है वो तीसरे अंपायर की भूमिका निभाने का काम करेगा पाकिस्तान के सेना प्रमुख के दौरे के दौरान। कहां पर? इंग्लैंड में। अब इसी को एक हिंदुस्तान समाचार करके अखबार है हिंदी का, उसने लिखा है, ब्रिटेन में पाकिस्तानी सेना के साथ स्थिरता सम्मेलन अगले माह, कश्मीर मुद्दे पर भी होगी चर्चा। अब ये स्वदेश भी कह रहा है, और स्वदेश की खबर यानी आपको सोच सकते हैं, जो जानकार होंगे हिंदी पट्टी के आरएसएस को लेकर, वो अच्छे से समझते होंगे स्वदेश की क्या भूमिका है बीजेपी और आरएसएस के सर्कल्स के अंदर। स्वदेश ने लिखा है, कश्मीर मुद्दे पर थर्ड अंपायर की भूमिका में ब्रिटेन, पाकिस्तान के सेना प्रमुख को चर्चा के लिए बुलाया। ब्रिटेन में पाकिस्तानी सेना के साथ स्थिरता सम्मेलन अगले माह। आप खुद सोचिए कि क्या ये बहुत बड़ी उपलब्धि है? क्या मोदी सरकार ने ये डंका बजवाया है? यह एक बहुत बड़ा सवाल जो आज पूछा जाना चाहिए था गोदी मीडिया के हलकों के अंदर, लेकिन नहीं पूछा गया, क्योंकि अगर पूछेंगे तो छवि किसकी दाव पे लगेगी। और ये कोई नई बात नहीं है। कुछ दिन पहले ही बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री जारी करी है, इंडिया द मोदी क्वेश्चन करके, जिसको मोदी सरकार को पूरे देश भर के अंदर बैन करना पड़ा है। पहले डॉक्यूमेंट्री जारी करी और अब उसके बाद ये इस तरह का काम, इस तरह का कार्यक्रम पाकिस्तान के सेना के चीफ को बुलाने का, और स्वदेश अखबार का खुद लिखना कि कश्मीर मुद्दे पर थर्ड अंपायर की भूमिका में ब्रिटेन। मतलब जो एजेंडा है उनके अंदर कश्मीर कैसे मुद्दा बन सकता है हमारे शत्रु देश पाकिस्तान के सेना प्रमुख के साथ। क्या ये सवाल हमारी सरकार को नहीं पूछना चाहिए था? अनभक्त जम के ऋषि सुनक कर रहे थे। ऋषि सुनक की सरकार आ गई, मानो ऐसा लगता था कि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता वहां पहुंच गया है और उसने वहां प्रधानमंत्री के पद की शपथ ले ली है। इसी तरह की बातें चल रही थी हर तरफ से। और अब वही ऋषि सुनक मोदी जी के होते हुए पाकिस्तान के, उनकी सरकार जो है पाकिस्तान के सेना प्रमुख को बुला रही है चर्चा करने के लिए, और उसके साथ साथ कश्मीर मुद्दे पर भी चर्चा होनी है। ये सारे के सारे सोर्सेस लिख रहा है, और कोई और नहीं बल्कि खुद स्वदेश लिख रहा है। स्वदेश ने आगे जो लिखा है उसको सुन लीजिए। भारत को लेकर ब्रिटेन की भूमिका लगातार सवालों के घेरे में आ रही है। हाल ही में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर बीबीसी ने गुजरात दंगों को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री प्रकाशित की है। अब गौर सुनिएगा इस लाइन को जो लिखा है स्वदेश ने। माना जा रहा है कि बीबीसी ने ये कदम, डॉक्यूमेंट्री पब्लिश करने का ये कदम, ब्रिटेन के विदेश विभाग के निर्देशों के बाद उठाया है। अब ब्रिटेन में अगले माह पाकिस्तान के साथ प्रस्तावित क्षेत्रीय स्थिरता सम्मेलन पर सवाल उठ रहे हैं। इस सम्मेलन का आयोजन पाकिस्तान और ब्रिटेन की सेना संयुक्त रूप से ब्रिटेन में ही कर रही है। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री जारी करी है, जिसको बैन किया गया है भारत में, जिसमें बड़े बड़े खुलासे गुजरात दंगों को लेकर, इनका साफ तौर के ऊपर लिखना है स्वदेश का कि वो माना जा रहा है कि बीबीसी ने यह कदम ब्रिटेन के विदेश विभाग के निर्देशों के बाद उठाया है। अभी तक तो चाइना लाल आंखें दिखा रहा था, बात तो चाइना को लाल आंखें दिखाने की थी, उसके बाद नेपाल वगैरह सब कुछ लाल आंखें दिखाने लगे, और साथ में इंग्लैंड का ये काम जो शायद मोदी सरकार को सख्ती के साथ, जिसका पुरजोर विरोध करना चाहिए और आंख में आंख डाल ले कहना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। लेकिन क्या आपने कहीं गोदी मीडिया को सवाल पूछते हुए देखा है? क्या आपने देखा है कोई हेडलाइंस के अंदर बड़ा बड़ा लिखा हो? ये तो हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर हमने ढूंढ के आपको दिखा दिया, और स्वदेश की ही ये पूरा का पूरी कटिंग निकाल के दिखा दी। नहीं तो मुख्य जो चैनल्स हैं, मीडिया हाउसेस हैं, वो तो खामोश है इस पूरे इशू को लेकर। उन्हें शायद कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऋषि सुनक की सरकार पाकिस्तान के सेना प्रमुख को बुलाकर कश्मीर मुद्दे पर चर्चा करने जा रही है, जो हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। सरकार के कामकाज पर बड़े सवाल खड़े करता है।
लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, सारी बातें उन पर आ जाएंगी। आगे लिखा है स्वदेश ने, ब्रिटेन में इस समय भारतीय मूल के ऋषि सुनक प्रधानमंत्री हैं। सुनक सरकार के निमंत्रण पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर अगले माह ब्रिटेन जा रहे हैं। वे वहां 5 से 8 फरवरी के बीच विल्टन पार्क में होने वाले संयुक्त ब्रिटेन पाक क्षेत्रीय स्थिरता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विल्टन पार्क ब्रिटेन के विदेश कार्यालय की एक कार्यकारी एजेंसी है। विदेश कार्यालय की एक कार्यकारी एजेंसी है जो रणनीतिक चर्चाओं के लिए एक मंच प्रदान करती है। ब्रिटेन के सेना प्रमुख जनरल PNYM सैंडर्स इस कार्यक्रम की सह मेजबानी करेंगे। ब्रिटेन के और पाकिस्तान के दोनों के सेना प्रमुख इसको एक साथ एक मंच पर साझा करके चर्चा करने वाले हैं। और हमारे बीजेपी की सरकार जो है इसके ऊपर एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है और गोदी मीडिया एक लफ्ज पूछने को भी तैयार नहीं है। ये उपलब्धि है या नाकामी है, ये गोदी मीडिया से ये मैं सवाल पूछ रहा हूं कि कम से कम वो इसके ऊपर अपनी राय रख दें कि ये उपलब्धि है तो हम मान लेंगे। वो कहेंगे ये नाकामी है तो फिर किसकी नाकामी है, ये सवाल भी बनता है। अर्चना चौबे ने लिखा है ट्वीट में, पहले BBC द्वारा मोदी पर डॉक्यूमेंट्री और अब ब्रिटिश सेना प्रमुख द्वारा कश्मीर पर चर्चा के लिए पाकिस्तान के सेना प्रमुख को बुलावा। आखिर भक्तों का चहेता ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक चाहता क्या है, चाहते क्या है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए है कि हम जश्न मनाने के ऊपर जो आए तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन हमारा बिल्कुल अपना प्रधानमंत्री वहां बन गया हो इंग्लैंड के अंदर, जैसे मानो कि उसकी पूरी परवरिश, उसका पढ़ाई लिखाई सब भारत में हुई हो, वो जाके वहां शपथ ले रहा हो। लेकिन आज की तारीख के अंदर अगर इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, वहां पर इस तरह की चर्चा की जा रही है, तो क्या हम अभी भी न्यूट्रल रह सकते हैं? क्या इसके ऊपर मोदी सरकार को एक कड़ी और सख्त प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी? क्या ये हमारी कूटनीतिक चूक है? क्या ये हमारी विदेश नीति की चूक है? क्या ये हमारी विदेश नीति पर सवाल खड़े करता है? मैं कोई नहीं होता सवाल खड़े करने वाला, लेकिन बीजेपी क्या करती है? अगर इस वक्त बीजेपी की सरकार ना होके किसी और राजनीतिक दल की सरकार होती, मानो राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री होते, तो क्या बीजेपी के नेतागण और खास तौर पर नरेंद्र मोदी जी इस पूरे मुद्दे को रहने देते, छोड़ देते? मामला हमारे कश्मीर का है, मामला हमारे एक अभिन्न अंग कश्मीर का है जो हमसे कोई भी किसी भी कीमत पर नहीं ले सकता है। भारत का था, भारत का है, भारत का रहेगा। अगर ये सारी बातें हम कहते हैं, राजनीति भी करते हैं, धारा 370 के बाद क्या ये परिवर्तन आया है? कश्मीर को लेकर पाकिस्तान इंग्लैंड के मंच पर जाके चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है और उसको न्योता भेजा जा रहा है और हम सारे के सारे आराम से सरकार से सवाल पूछने से पीछे हट रहे हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिएगा और बताइएगा विदेश नीति के ऊपर क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं और क्या ये लोकतंत्र में हमारा, आपका, सबका अधिकार के साथ साथ कर्तव्य नहीं है क्या? ये सारे सवालों के साथ आगे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।